हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय एकादशी व्रत कथा। माघ शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, 4 प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है? कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है और सब पापों को दूर करने वाली है। उसे मैं कहूँगा, यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को प्रेत योनि नहीं मिलती है। हे राजन शार्दुल, इसकी सुंदर कथा है जो पद्म पुराण में कही है, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थल में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदनवन था। एक समय वहाँ इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ यायिकाओं से नृत्य कराया। वहाँ पुष्पदत्त नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैन बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डावाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल व राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात जान गया। अब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र ने श्राप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के शाप से पीड़ित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को कष्ट हुआ। शाप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उसी विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित हुए दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर स्त्री से बोला, हमने ऐसा कोई सा दुखदायी पाप नहीं किया है जिससे दुर्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदक नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहता। इसलिए इस प्रकार वे घबराकर चिंता करने लगे। देवयोग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों से श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे नित्य, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हिंसा की, न पत्ते और न फल खाए। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्यास्त हो गया। रात को जाड़े से कांपने लगे और जाड़े से कारण उन्हें नींद भी नहीं आई। शरीर और भुजाओं में परस्पर आलिंगन करते हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मिथुन की इच्छा हुई। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े दुख से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी की व्रत और रात्रि का जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उससे सुनो। हे नित्य, जय एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से एकादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में
बैठ गए। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि से दूर हुए, किस देवता ने तुझको मेरे शराब से छुड़ाया। माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से हम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन हो, वे निस्संदेह हमारे भी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो हे राजन। इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है, वह करोड़ों कल्प तथा वैकुंठ में आनंद करता है। इस पाठ करने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। फलाहार: इस दिन धूप, दीप, नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गनगिरी के आटे का सागार लिया जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना।